वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपकी बात करेंगे आपके जो है हिंदी पेडागोजीज के जो क्वेश्चंस है आपके किस तरह के बनते हैं, या फिर हम ये बोलें डायरेक्ट कि आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि आपका क्या होता है मोस्टली जो आपका जो हिंदी पेडागोजी हुई, ठीक है, ईवीएस पेडागोजी हुई या फिर इंग्लिश पेडागोजी हुई, इन तीनों में जो आपके जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 30 पर के आते हैं ना, पर सब्जेक्ट के। अब इन 30 क्वेश्चनों में से आपकी हिंदी में 10 या मतलब 5 या 7 क्वेश्चन मान लेते हैं, 10 नहीं 5 या 7 मान लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन आते हैं जो है आपके गद्य से, ठीक है, गद्य से आते हैं, आप उन्हें गद्य बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी आपके जो है पैराग्राफ से आते हैं, है ना, पैराग्राफ PARAG पैराग्राफ से आते हैं। अब बच्चे आपकी ईवीएस में आपके 3rd से लेकर 5th क्लास के जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो इन तीनों सब्जेक्ट में ही जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, और जो आपके बचते हैं 20 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन, वो आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो पैडागोजी से आते हैं। और उनमें से आपके 7 या 5 क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। हर सीटेट एग्जाम में आपका, चाहे कोई भी स्टेट टेट एग्जाम, आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए पैडागोजी के, आपको पता चलेगी 5 से 7 क्वेश्चन आपके पिछली जो पैडागोजी का जो सब्जेक्ट है हिंदी का या फिर इंग्लिश का उसमें आए हुए हैं, और गद्य पद तो आप कर लोगे, ठीक है। तो हम आज इन वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके पहले आए थे, ठीक है, उनको भी देखेंगे, और जो नए क्वेश्चन है उन्हें भी देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छी विधि कौन सी है जो लैंग्वेज सिखाने की, है ना। तो यही क्वेश्चन यदि इंग्लिश में होता तो उसका आंसर भी यही होता। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका, बच्चों के साथ कविता गाना, नहीं। बच्चों को कहानी सुनाना, कहानी कविता होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बढ़िया विधि है। ये कहानी कविता इसलिए दी जाती है कि वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होती है ना, जो बच्चे ने घर के आसपास का जो माहौल होता है ना उसी से संबंधित होती है। जो बच्चों की जो बुक होती है, कहानियाँ ऐसी होंगी, पेरेंट्स से रिलेटेड होंगी, दोस्त से रिलेटेड होंगी, रिलेटिव से रिलेटेड होंगी, तो इसलिए दी जाती है ताकि बच्चा रिलेट कर पाए अपने आप से, अपनी डेली लाइफ से। तो ये इसलिए ये नहीं कह सकते कि सबसे बढ़िया विधि है, इसलिए दोनों गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे बहुत छोटे हैं, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने का अवसर देना। अब बच्चों का भाषा का जो आप प्रयोग करने का अवसर दोगे ना, उससे बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, क्योंकि हमारा सेंटर क्या है, बच्चा। टीचर तो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, कि वो जो टीचर है बच्चों से कोई चैप्टर पढ़वा रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है टीचर, ठीक है, प्राथमिक लेवल पर 3rd क्लास का टीचर है या 4th क्लास का टीचर है, वो हिंदी की कोई कहानी पढ़ रहा है और उसने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों बताओ क्या तुम में से कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटी है इससे संबंधित हो, तो उसमें से 5 या 7 बच्चे पक्का हाथ खड़ा कर देंगे और बताएंगे हाँ सर हमारे साथ ऐसा हुआ था। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर इससे मिलता जुलता हुआ था, ठीक है। तो क्या है, बच्चों को बोलने की अभिव्यक्ति देनी है, उसको भाषा का प्रयोग करने का अवसर देना है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक है, भाषा में कमजोर होते हैं। बच्चे देखो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, ठीक है, वो एक भाषा नहीं सीखते, वो 2 भाषा नहीं सीखते, वो बहुभाषिक होते हैं। उनके घर की भाषा अलग होती है, आपको पता होगा बच्चों की, ठीक है। हम प्राइमरी लेवल के सिर्फ पहली और दूसरी क्लास की बात नहीं कर रहे, हम 3rd 4th 5th को भी लेके चल रहे हैं। उनके दोस्तों की भाषा थोड़ी सी अलग होती है, मतलब दोस्तों में अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्कूल में कुछ ना कुछ भाषा में थोड़ा अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत है ना, माइनर सा। तो क्या है, बच्चे बहुभाषिक होते हैं, उन्हें भाषा आती है, ठीक है। जैसे स्कूल में हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश घर की भाषा थोड़ी ना, लेकिन बच्चे के दिल्ली में और अपने भारत में मोस्टली, है ना। तो प्राथमिक भाषा कौन सी है, वो अगर हम देखते तो जो मेजोरिटी में वो है आपकी हिंदी। तो आपको मोस्टली स्कूलों में हिंदी मिलेगी, ठीक है ना। बस जो है हिंदी के जो बोलने का तरीका चेंज होगा, कोई खड़ी बोली बोलता है हिंदी में, कोई अलग बोलता है, कोई अलग तरीके से बोलता है। तो बच्चे क्या है, बहुभाषिक है। तो आपका यहाँ जो 3rd ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। प्राथमिक स्तर पर देखो शिक्षा का माध्यम देखो, उर्दू नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा उर्दू भाषी जो बच्चा है उसकी उर्दू होगी, अंग्रेजी भाषी जो बच्चा है उसकी अंग्रेजी, और जो हिंदी भाषी बच्चा है उसकी हिंदी होगी। लेकिन ये कब होंगी, जब उनके घर का भाषा होगी, और उस घर की भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। किसी बच्चे की मातृभाषा उर्दू है तो वो उर्दू बोलेगा, हमें उसे प्रोत्साहित करना है कि बच्चा बोले तो सही। किसी बच्चे की घर की भाषा अंग्रेजी है तो हम उसे अंग्रेजी को प्रोत्साहित करेंगे, भाई तू बोले तो अंग्रेजी ही बोले हिंदी की क्लास में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन आपका हिंदी में आए, ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है।
कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश है ना, पैडागोजी के जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चन सेम से ही बनते हैं, बस ट्रांसलेट हो जाते हैं, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा कि हमें मातृभाषा पर जोर देना है, ये इस बात पर जोर नहीं देना कि जो है हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, उर्दू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये ऑप्शन ही नहीं करेक्ट सही, देखते हैं सब ऐसे क्या, नहीं सब ऐसे नहीं, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन आपका, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं, आपका पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तो स्कूल आने से पहले क्या वो गूंगे होते हैं? ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन है आपका, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। देखो सिर्फ परिवार ही नहीं, उनके फ्रेंड्स भी बनते हैं, उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, दुकान पर जाते हैं, जैसे थर्ड क्लास का बच्चा है या हाँ फोर्थ क्लास का बच्चा है, फिफ्थ क्लास का बच्चा है, तो दुकान पर जाना सीख जाता है वो, तो वो दुकान वाले से भी इंटरेक्ट कर रहा है, आस पड़ोसियों से भी बोल चाल के चल रहा है, पार्क भी जा रहा है तो वहाँ पर भी दोस्त बना रहा है, तो क्या है, तो ये तो कहना भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानक भाषा जो जो प्रचलित है, जो हम बुकों में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो एक प्रतिष्ठित या अमीर वर्ग या ऊंचे तबके का वर्ग, ऊंचे तबके मतलब जो सत्ता में ऊंचे लेवल पर है और वो जैसी भाषा का प्रयोग करता है, हम भी उसी को वैलिड मान लिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है कि बच्चा जब स्कूल में आता है ना, तो उससे पहले वो अपनी जो मातृभाषा है और उसमें जिस भी तरह के जो शब्द हैं उसको सारे शब्द सीख के आता है, जितने उसे पता होने चाहिए उस लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? और देखो आप बुक को जो है बना रहे हो, है ना, और हम बनाते हैं बुक एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी की बुक लेते हैं ना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो तो एनसीईआरटी यदि आपने 11th 12th में पढ़ी तो हम किस बुक को ऑथेंटिक मानते हैं? एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बनाती है बुक, सीबीएसई थोड़ी बनाती है। पहला ऑप्शन, और सीबीएसई चलो ठीक है वो बाद में बात करेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला, प्रसिद्ध लेखकों की रचना। देखो प्राथमिक स्तर पर हमें ध्यान इस चीज पर देना है कि बच्चे को अवसर मिले बोलने के, है ना, अवसर, बच्चा शब्दों को पहचान पाए, है ना, मतलब अभी अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, तो ये नहीं होगा। बच्चे को यही नहीं पता कि जो चैप्टर वो पढ़ रहा है ना वो किसने लिखा है, बच्चे को यही नहीं पता होगा, किसी भी बच्चे को, ठीक है ना, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। टीचर ने बता दिया तो वो एक अलग बात है कि ये चैप्टर इस लेखक ने लिखा है, ये तो नहीं पता होता बच्चों को। दूसरा ऑप्शन आपका, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। फोर्थ ऑप्शन है, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो देखो हमारा जो मुख्य बिंदु जो होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके बी और डी में कंफ्यूजन है कि कहानियाँ अधिक से अधिक हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है, जो आपका पेपर था आपका ये है सितंबर का 2014 का, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका, लेकिन अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हिंदी भाषा में ना पाठ्य पुस्तकों जब निर्माण करते हैं तो विविधतापूर्ण होनी चाहिए, मतलब कहानी भी होनी चाहिए, कविताएं भी होनी चाहिए, एकांक भी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो क्या पता आपका ये आंसर सही हो, ठीक है, उस टाइम पर ये दिया था, आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो हमारा मोटिव है वो बच्चे को विविध सामग्री से जो है परिचित कराना। तो कहानियाँ अधिक से अधिक हो, कविताएं भी तो होती है, कविता क्यों नहीं बोली, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य। देखो पाठ के अंत में ही नहीं होती, पाठ के बीच बीच में भी होती है। ये गलतफहमी होती है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत से जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि पाठ के एंड में होती है। भाई किताब उठा के देखो, जब आप टीपी पे गए होंगे तो आपने देखा होगा। पहला ऑप्शन आपका, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, पहला ही ऑप्शन सही है आपका। तो हम बच्चे को बोलने के अवसर देंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चा अभिव्यक्ति कर पाए अपनी, इसलिए हम गतिविधि का उद्देश्य यही है, ठीक है। और अभ्यास का उद्देश्य भी यही है। अभ्यास यदि हम देखते हैं तो जो लिखित रूप से करते हैं वो अभ्यास मान के चलते हैं हम, लेकिन जरूर नहीं कि लिखित रूप से ये अभ्यास क्या पता रोल प्ले कर रहे हो बच्चे, तो गतिविधि हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर एक बच्चा एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है सबसे ज़्यादा? पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियाँ कविताओं को कंठस्थ, मतलब याद करा दो बच्चे को एकदम, बच्चा एकदम फटाक से बोल दे कि हाँ ये इस तरीके रामा आया गाना गाया, इस तरीके से। ऐसा नहीं, ये हम उम्मीद नहीं करते टीचर से प्राथमिक लेवल पर। बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना,
मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाने पर भी एक टीचर से हम ये अपेक्षा नहीं करते। और थर्ड ऑप्शन आपका कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, कि बच्चा स्कूल में तो बोले बोले, साथ में स्कूल से बाहर भी बोलना सीख जाए या फिर उसे बोलना आ जाए ना, भाषा का प्रयोग कर पाए। हम ये तो चाहते हैं अपनी अभिव्यक्ति कर पाए। सीखता सिखाना तो बाद में होता रहेगा, पहले बोलना तो सीखे। तो आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा, निरंतर परीक्षाएं नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आपका पहला ऑप्शन सही बैठ गया। ये तो चॉम्स्की ने बोला ना, एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है बच्चों में, और जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इसकी जो परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमें दूसरी जो भाषाएं उन्हें सीखने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है। हम इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से क्यों नहीं सीख पाते जितनी अच्छी तरीके से हमें हिंदी आ चुकी है। इतनी वो भी हमने तो हिंदी इतनी कम एज में सीखी है। क्यों भैया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ठीक होगा। कहाँ गया पेन? पेन पेन कहाँ गया? ये रहा। और सब ऑप्शन आपके गलत होंगे, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नौवां क्वेश्चन है आपका, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। पहला ऑप्शन आपका, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है भाषा में आकलन की प्रक्रिया नहीं। और देखो, सिर्फ बच्चा तो किसी दूसरे की कॉपी में से भी टेप कर आंसर लिख देगा, तो क्या वो बच्चा उस लायक है? उसने सीखा है? गलत हो जाएगा ये तो ऑप्शन, ये आकलन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ऐसा आप देखते हैं, मान लेते सही। बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, बिल्कुल ठीक। आकलन क्यों करते हैं? ताकि हमें बच्चों का जो है पता चल सके कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। और आकलन में क्या होता है आपका, आप आकलन में करते हो नैदानिक करते हो, आप फिर उपचारात्मक करते हो, ठीक है। ये तो आकलन के तरीके हैं। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है, और सेकंड ऑप्शन भी इतना अच्छा नहीं बैठा थर्ड के कंपैरिजन में। और फोर्थ ऑप्शन आपका, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए। भाई सिर्फ केवल शिक्षक का ही नहीं, टीचर को भी पता चलता है कि मेरी कहाँ टीचिंग में कमी हुई है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे, टीचर को भी पता चलता है, वो मेथड को फिर चेंज करता है। तो यहाँ पर जब आपका टीचर और स्टूडेंट दोनों होता तो हम फोर्थ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शिक्षा क्या है आपकी, बच्चा केंद्रित है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। 10th क्वेश्चन आपका, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जित, ठीक है, किसका महत्व सबसे ज़्यादा आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका भाषा शिक्षक का नहीं, भाषा प्रयोगशाला का नहीं, पाठ्य पुस्तक का, समाज का है। भाषा अर्जित किससे कर रहा है बच्चा, अडेप्ट किससे कर रहा है? भाई खुद ही तो कर रहा है, उससे तो कोई वो प्रयास नहीं करता। उसने जो किसी से शब्द सुना सीख लिया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं, कठिन कठिन शब्द मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई इस शब्द का मतलब ये है, इसके बराबर का चिन्ह बना के इसका हिंदी में अर्थ ये होता है ना, वर्ड ये है, इस तरीके से करते हैं ना शब्द याद। लेकिन क्या है, हम जो भाषा अर्जित करते हैं वो किससे करते हैं? समाज से करते हैं, परिवार से करते हैं। समाज में आपका परिवार भी आ जाएगा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं समाज में, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ना और सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका, पढ़ना और सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ये ठीक होगा ना, प्रयोगशाला की इतनी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ना ही पाठ्य पुस्तक की, ना ही भाषा परीक्षा की तो होगी नहीं, परीक्षा वाला तो हमेशा ऑप्शन काट देना है ना। लेकिन ऐसा ऑप्शन भी पूछ सकता है कि सबसे कम अच्छा कौन सा है, तो सबसे कम अच्छा आपका भाषा परीक्षा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन है वही ठीक होगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? अब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास में हो, मतलब क्लास है इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करते हो, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज के टीचर हो, तो आप क्या करोगे, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दोगे? तो देखो समान रूप से आप गृह कार्य दोगे तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करोगे, ना करना, सबको समान रूप से प्रोत्साहित करोगे, तो ये तब सही हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ना लिख दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, सभी बच्चों से आप समान अपेक्षाएं नहीं रख सकते कि इसके भी 100 मार्क्स आए और इसके भी 100 मार्क्स आए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, विविध प्रकार की दृश्य समय सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो है आप समावेशी शिक्षा में हर तबके का, हर समाज का बच्चा आता है, हर डिसेबिलिटी से युक्त बच्चा आता है ना,
जिसमें डिसेबिलिटी है, तो आप हर मतलब हर नहीं, आप सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करें अलग अलग तरह की। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर बल दिया है? नहीं। समाज में होने वाली भाषा का प्रयोग पर बल दिया है? बिल्कुल ठीक। वाइगोत्स्की पूरी, जो वाइगोत्स्की है उनकी पूरी VIGOTSKY, वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी समाज पे है, ठीक है ना, इसलिए हम सोशल इस मतलब सोशल कोग्निटिव इस तरीके से इस थ्योरी को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब ऑप्शन आपके बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। तो देखो हमारा मोटिव ये नहीं है कि बच्चा पहले मतलब जल्दी सीख जाए, अपनी फेस से ही सीखेगा, वो अपनी स्पीड से ही सीखेगा। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। हमेशा अच्छे अंक लाना पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ अभी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो वो हमेशा किसी एक सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी के 10 टेस्टों में 100 में से 100 नहीं लेकर आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बच्चा जो है हर स्थिति में भाषा का प्रयोग सही तरीके से कर सके, अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, चाहे वो कंडीशन अच्छी हो, बुरी हो, परेशानी में हो, अपनी अभिव्यक्ति बस कर पाए, भाषा का प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पर इसलिए आपका सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। और फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण। व्याकरण बच्चा जो है मतलब बच्चा जो कैसे सीखता है, पहले तो बच्चे को पता होती है, बस उसे वैसे रूल्स के रूप में पता नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, जो व्याकरण है वो टीचर ही से सिखाता है, नॉर्मल बुकों के थ्रू जो स्कूलों में लगी हुई है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, वह है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। देखो आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा हमेशा ही सही नहीं होती, आप एक से ज़्यादा आकलन करने के तरीके यूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, कि भाषा का प्रयोग कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो ये भी एक तरीका अच्छा है। थर्ड ऑप्शन है आपका बच्चों से किताब पढ़वाना। देखो किताब पढ़ाने का सिर्फ रीडिंग का पता चलेगा, समझा नहीं समझा बच्चे ने, आपको इसका पता नहीं चल पाएगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से परियोजना कार्य स्वयं करवाना, तो ये भी आपका जो है सही ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका बैठ रहा है वो है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने जो आपके हिंदी पेडागोजी के कम से कम 15 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस के साथ साथ आपकी जो है एक पेडागोजी की वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आती है तो, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी टीचिंग एग्जाम दोगे आप CTET पास होने के बाद, चाहे वो DT+B का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें उसकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर आ सकें और जो है अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।